वीएलई जो यहाँ उपस्थित हैं और पूरी गर्मजोशी से यहाँ आप लोग आए हैं, आप सभी का मैं इस सीएससी दिवस के इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये दिन हमारे सामूहिक प्रयासों का उत्सव है, जिसे हम एक डिजिटल रूप के सशक्त भारत के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध हैं। आज इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में ये भारत का डिजिटल भविष्य समावेशी और प्रगतिशील बनता जा रहा है और जिनके मार्गदर्शन में अंतिम छोर तक सेवाएं पहुंचाने का जो सरकार का संकल्प है, आप लोगों के जरिए वो निरंतर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज से 10 वर्ष पहले 2015 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी, तब केवल तकनीक को सशक्तिकरण के माध्यम से बनाने का लक्ष्य नहीं था, बल्कि विकसित भारत 2047 की मजबूत आधारशिला भी रखी गई थी। आज ये सपना सीएससी के माध्यम से देश के हर कोने में साकार हो रहा है। आज हम इस यशोभूमि में एकत्रित हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग पहली बार यहाँ आए होंगे और ये देखा होगा कि ये 10 वर्षों में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन आ गया है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति और उद्योग और यहाँ ऐसे चीज़ें होती हैं जो वर्ल्ड क्लास विश्व में जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पर भी इतनी बढ़िया सुविधाएं नहीं हैं जो यहाँ आज आपको देखने को मिल रही हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज ये जो हम यशोभूमि में एकत्रित हैं और ये देश भर के हमारे 5,75,000 से अधिक वीएलई जो सम्मान और जो आपके प्रयास हैं वो बहुत सराहनीय हैं, जिन्हें इस मिशन में मजबूती प्रदान की है। आप सच्चे डिजिटल योद्धा हैं, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि शासन, तकनीक और विकास का लाभ भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचे। आज भारत में सीएससी जन केंद्र शासन के सबसे प्रभावी माध्यमों में से एक बन गया है। जहां 2014 में केवल 83,000 केंद्र थे, वो आज 6.25 लाख से अधिक सीएससी ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में सक्रिय हैं। ये परिवर्तन भारत की डिजिटल यात्रा का प्रमाण है। चाहे हमारा डिजीपे के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहा हो नागरिक, चाहे सीएससी एकेडमी में के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कर रहा हो युवा, या टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टर से परामर्श कर रहा हो कोई मरीज, हर सेवा सशक्तिकरण, पहुंच और गरिमा की कहानी कहती है। एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सरकार ने पैक्स को सीएससी के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है और हमारे सहकारिता के सचिव भी यहाँ उपस्थित हैं, जिससे ग्रामीण नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन और G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर सेवाएं अब पैक्स के माध्यम से प्राप्त हो रही। उत्तर प्रदेश भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ मेरा जिला पीलीभीत से लेकर गोरखपुर तक डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर्स का हमने नया प्रोजेक्ट पायलट ट्रैक शुरू किया है। आज ये हम एक क्षण भी लेते हैं उन वीएलई साथियों के लिए, आप लोगों के लिए, कि उनके सराहनीय कार्य जो इस नेटवर्क की रीढ़ हैं, इनमें से कई पहली पीढ़ी के डिजिटल कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने निष्ठा और विश्वास के साथ आवश्यक सेवाओं को नागरिकों को पहुंचाने का दायित्व निभाया है। मुझे विशेष गर्व है 74,000 से अधिक महिला वीएलईज पे,
आज जो केवल आजीविका अर्जित कर रही हैं, बल्कि नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की भी नई मिसाल गढ़ रही हैं। उनके कार्य ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक संरचना का नया आकार दे रही है। जैसे जैसे हम अमृतकाल में आगे बढ़ रहे हैं, हमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और क्योंकि आदरणीय मंत्री जी भी यहाँ हैं और ये युग हो गया है टेक्नोलॉजी का, डिजिटल का और एआई का। और ये एआई ऐसी चीज़ है कि जैसे कभी किसी ने परिकल्पना नहीं की थी कि हर घर में और हर हाथ में मोबाइल पहुंच जाएगा, वैसे ही बड़ी तेज़ी से एआई हमारी ज़िंदगी में आ भी गया है और आने वाला है। तो समय के साथ कदम से कदम मिलाना होगा और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को परिवर्तित करना होगा और उस अनुरूप ढालना होगा कि हम ये नए माध्यम और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जो आप जन सेवा कर रहे हैं, गांव-गांव तक, घरों तक जो आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से और आप लोग अपनी मैं कह सकता हूँ उपयोगिता बढ़ाएं और लोगों के जीवन में सुधार लाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और लोगों का लाइफस्टाइल भी बदलें और आगे सशक्त बने। ये हम लोगों को यहाँ से आज प्रण लेके जाना है। तो जैसे कि मैंने कहा, CHC मंच पर डिजिटल सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। साइबर सुरक्षा जो एक बहुत बड़ी चुनौती है, मगर सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इतने बड़े इंटरनेट कनेक्शन, इतने मोबाइल फ़ोन, भारत की जनसंख्या को हमने लैस किया है और विश्व में इतना बड़ा उदाहरण कहीं नहीं होगा। ये आधार कार्ड जो हैं इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मिले हैं, मगर इतनी बड़ी उपलब्धियों के साथ उतनी बड़ी चुनौतियां भी होती हैं और वो चुनौतियां ये साइबर सिक्योरिटी की हैं, जिसमें आप लोग भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे कि भारत की जनता को इस साइबर सिक्योरिटी के साथ लैस करें, सुरक्षित बनाएं। और जितना भी ये सिर्फ चंद लोगों के हाथ में नहीं होगा, इसमें आपको बराबर का भागीदार बनना होगा, तभी जाके जो हम लोगों का लक्ष्य है और सरकार की पूर्ति है कि साइबर सिक्योरिटी के उसमें हम और अपने आप को सुदृढ़ करें। VLEs के लिए निरंतर क्षमता का निर्माण और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग बहुत इम्पोर्टेंट काम होगा जो आने वाले समय में हमें देखना होगा। कौशल विकास से प्रोत्साहन से डिजिटल स्वास्थ्य जैसी क्षेत्रों में बहुमूलता कार्यक्रमों के साथ CSC को माध्यम से पहुंचाना। स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी 3 बहुत प्राथमिकताएं होंगी, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसका आपको ध्यान रखना होगा और इस मिशन को सशक्त करने में जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है वो पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। CSCs आज भारत के DPIs, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ है, चाहे वो डिजी लॉकर हो, आधार सेवाएं हो या भविष्य का AI आधारित नागरिक समाधान हो। CSCs करोड़ों नागरिकों के लिए पहला संपर्क बिंदु बन चुका है। CSCs केवल सेवा केंद्र नहीं, वो विश्वास के केंद्र हैं जो पारदर्शी हैं, जवाबदेही हैं और समावेशी हैं और जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करते हैं सभी कार्य। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था, डिजिटल इंडिया अब एक योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन है। अब हमारा दायित्व है कि हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं ताकि हर नागरिक तक तकनीक, सेवा और सम्मान पहुंचे। इस विशेष अवसर पर मैं CSC SPV की पूरी टीम, हमारे VLE साथी, आप लोग और आप सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके अथक प्रयासों से ये सेवा और विश्वास का अद्भुत नेटवर्क बना है। यह मैं कह सकता हूं, जो हम लोग सार्वजनिक जीवन में आते हैं और गांव-गांव जब जाते हैं अपने भ्रमण में, तो बहुत से लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए जनप्रतिनिधियों के पास जाते हैं, किसी को किलोमीटरों दूर जाना पड़ता है। स्वास्थ्य की जहाँ सेवाएं हैं वहाँ तुरंत उपलब्ध ना हो पाए, जानकारी ना मिल पाए। कृषि से लेके मौसम तक की और छोटी छोटी बर्थ सर्टिफिकेट
और तमाम जो आपके कागज बैंक के ट्रांजैक्शंस, तो आप एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं और देश की जनता के लिए इतनी सहूलियत ला रहे हैं कि आप बहुत बड़े सम्मान के काबिल हैं और आपका जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं चाहता हूँ, तो मैंने थोड़ा बहुत, आदरणीय मंत्री जी, मैंने थोड़ा भ्रमण किया था, मैं मिला था सबसे आने से पहले, तो 2-3 विषय आए थे। ताली मत बजाना जब तक काम ना हो जाए। मैं सिर्फ अभी उनको ये बता रहा हूँ कि ये जो लोगों ने रखा है, एक तो UCL का कोई विषय था जो आप लोगों की समस्याएं आती हैं, दूसरा ये था कि विभिन्न राज्यों का समांतर वो चलता है, तो जैसे बताया गया कि राजस्थान में ही ई-मित्रा भी चलता है और ये CSC भी चलता है, तो दोनों का समायोजन हो जाए तो ज़्यादा आप लोगों को सुविधाएं मिल सकेंगी। तो मेरा ये सुझाव है कि ताली तब बजाना जब काम हो जाए। और तीसरा ये बताया ही है कि आधार वाला, मगर इसमें बड़ी चुनौतियां हैं और हमें देखना पड़ता है, इसमें बारीकियां हैं। ये देश की सुरक्षा से संबंध रखता है, तो ये सभी चीज़ ऐसी हैं जो हम लोगों ने ध्यान रखी है और ये लगातार संवाद बना रहे। हम लोगों का एक ही काम है और एक ही लक्ष्य है कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने दी है जनता की सेवा करने के लिए, उसमें आप एक बहुत बड़ी कड़ी हैं, बहुत बड़ा माध्यम है। तो जो आपके लिए हम कर सकते हैं, आपको सशक्त बनाने के लिए, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ये ऐसी सरकार है जो सुनती है और अपने आप में परिवर्तन लाती है। जो आपकी भावनाएं हैं, समस्याएं हैं, सुझाव है, उस पर अमल किया जाएगा। पूरा प्रयास किया जाएगा कि हम अपने BLEs को सशक्त बनाएं। सशक्त का मतलब आपके लिए बड़ी सी बड़ी सुविधाएं लाएं और आपकी आमदनी पे इजाफा करें, आपकी आमदनी बढ़ाएं और ऐसी व्यवस्था से आमदनी बढ़ाने से आप अच्छी तरीके से देश की जनता की सेवा कर सकें। मैं इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूं और सभी को बधाई भी देता हूं और आपको शुभकामनाएं भी देता हूं।